Hello, Assalamualaikum guys. How are you? Hope you are doing well and stay safe in your home. So guys, welcome back to a new video. So कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पेशावर। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि गोइंग टू पेशावर टू मीट माई मॉम आफ्टर 25 डेज़। यानी कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे और आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ था, अपने घर आया हुआ था विदाउट मॉम, बिकॉज मेरी मामा का ऑपरेशन था एंड दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस थी। सो अब हम लोग जा रहे हैं मामा को मिलने के लिए। सो अभी हम लोग हैं रास्ते में और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे डैड के साथ हम लोग जा रहे थे पेशावर मामा को मिलने के लिए। एंड मामा अभी हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि मामा का अभी ऑपरेशन हुआ है। सो मामा इतना अच्छा फ़ील नहीं कर रही, सो इस वजह से मामा भी वहाँ पर होंगी। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं पेशावर मामा से मिलने के लिए। सो बेसिकली ये व्लॉग है 4 अगस्त का, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एडिटिंग इश्यूज़ एंड दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज़। लेकिन ये जो व्लॉग है वो है 4 अगस्त फ्राइडे का। सो अभी हम लोग टाइम था मे बी डैट फ्राइडे की, यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल चुके थे बिकॉज हम लोगों ने कहा कि हम लोग पेशावर टाइम पे पहुंच जाएं तो अच्छा हो जाएगा। सो उस दिन मौसम भी अच्छा था। बाय द वे वैसे तो उस दिन धूप थी दिन के टाइम पे, लेकिन जैसे ही 1 बजे तो उसके बाद इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जब हम लोग जा रहे थे तभी मौसम बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो अभी हम लोग गुजरे हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के सामने से जो रावलपिंडी में आता है। सो ऐसे ही हम लोग जाते जा रहे थे, मौसम भी बहुत मज़े का था। एंड सीरियसली मैं कभी ज़िंदगी में भी मामा के बग़ैर 25 डेज़ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं सीरियसली 4 डेज़ या 5 डेज़ भी मामा के बग़ैर मैं कभी भी नहीं रहा हूँगा लाइफ में। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद खुद फरमाते हैं। तो इस वजह से मैं भी बहुत मुश्किल से रह ही गया। सो अभी हम लोग जा रहे थे पेशावर एंड मेरे स्कूल का बहुत ज़्यादा इशू था, वरना हम लोग वहाँ जाके 1 हफ़्ता रहते। हम लोग फ्राइडे को गए थे और हम लोग संडे को वापस आ गए थे और अभी मैं वहाँ से वापस आकर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग गए थे यहाँ पर पंप पर गए थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए क्योंकि गाड़ी फ्यूल के बगैर तो ज़ाहिर बात है चल नहीं सकती। सो यहाँ से हम लोगों ने डलवाया फिर पेट्रोल। और यूनाबाउट के खाने का टाइम था तो हम लोगों ने घर खाना नहीं खाया था। बाबा ने कहा था कुछ रास्ते से ले लेंगे एंड फिर बाबा ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और हमारा इतना दिल भी नहीं था कुछ ऐसे खाना टाइप खाने का। तो बाबा ने कहा कि यहाँ से कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ ले ले, क्योंकि शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाके कुछ खा लेंगे। एंड अभी हमारा इतना दिल भी नहीं था खाने का। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था बाबा का कि बाबा कब आएंगे। एंड ऑल्सो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि मामा से मिलने जाऊँगा एंड बहुत मज़ा आने वाला था। सो सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था बाबा का कि बाबा कब आएंगे। तो बाबा को स्नैक्स लेके आ गए थे लाइक लेज एंड जूस एंड दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स कि हम लोग रास्ते में मंचिंग करते हुए जाएं एंड अपना सफ़र इंजॉय करें। एंड स्पेशली जब मौसम अच्छा होता है तो आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कहीं ट्रैवल करने का। और मुझे इस बात का डर था कि फिर हम लोगों ने वी इंजॉय किया था। सो मुझे इस बात का डर था कि अगर धूप हुई तो दिन में हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाय द वे AC लगा हुआ गाड़ी में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो उसके बाद हम लोग जो मोटरवे वाला रूट आता है हम लोग वहाँ से उतर गए थे। अभी अब लोग मोटरवे में भी इंटर हो ही गए थे, हम लोगों ने टोल प्लाज़ा क्रॉस नहीं किया। सो अभी हम लोग मोटरवे पे ही हैं एंड यहाँ पर जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था 18 का वो यहाँ पर अपना ज़ोरों शोर से चल रहा था एंड बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुके हैं। एंड सीरियसली इसकी जो आउटलुक देख के हमें ये लगता है कि ये जो 18 होगा ये बहुत 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 लग्जरी होने वाला है, क्योंकि जो इसकी आउटलुक्स है और थिंग्स है देख कर बंदे को ऐसा ही लगता है लाइक डैट। बड़ा भी बहुत ज़्यादा है एंड अच्छा लगता है लाइक देख के भी कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी इस पे वर्किंग जारी है। सो अभी हम लोग मोटरवे पे थे एंड साथ हल्की हल्की बारिश एंड दीज टाइप्स ऑफ मौसम था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लगातार एंड हमें अब राउंड अबाउट में भी डैट जब हम लोग पेशावर सिटी में पहुंच गए तब थोड़ी सी रश भी थी, लेकिन मे बी डैट हमें 4 आवर्स लगे होंगे। हम लोग घर से 2:30 को निकले थे एंड वहाँ पर हम लोग मे बी डैट
7 PM तक पहुंच गए थे। सो बस अभी हम लोग ऊपर जाएंगे एंड टूट प्लाज़ा आ जाएगा। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ और एक रास्ता जाता है पेशावर मोटरवे की तरफ। तो अभी हम लोग उस जगह जा रहे थे एंड ये जो मोड़ है सीरियसली बहुत लंबा मोड़ था एंड मौसम मज़े का था, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कार ड्राइव करने में। बाबा को कार ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था और मुझे ड्राइव देखते हुए एंड रास्ता एंजॉय करते हुए मज़ा आ रहा था। सो अभी हम लोग पहुंच चुके थे टूल प्लाज़ा पे। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस हुए एंड जैसे ही हम लोग क्रॉस हुए हम लोग सीधा चले गए थे मोटरवे पे। हम लोग इंटर हो गए थे, यानी कि हम लोगों ने टूल प्लाज़ा भी साथ साथ हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था। बेसिकली ये व्लॉग अबाउट ऐसे ही होगा, यानी कि रास्ते में गुजरेगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जूस इंजॉय किया, हम लोग थोड़ा सा जूस पिए एंड यहाँ पर जैसे ही आप मोटरवे पे आगे जाएंगे आपको कुछ रेस्ट एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पर बहुत से फूड चेंज है। लाइक बेकरीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक तहज़ीब बेकरी, राहत तहज़ीब मिल जाएगी आपको, राहत मिल जाएगी, KFC मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा एंड मौसम देखिए कितने मज़े का हुआ था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मोटरवे पे रुके बिकॉज मौसम मज़े का था। मैंने कहा बाबा थोड़ी देर आप गाड़ी स्टॉप करें, थोड़ा सा देखते हैं कि बाहर निकल के कैसा वेदर है एंड राउंड अबाउट के। लेकिन जब भी आप लोग इस तरह से मोटरवे पे निकलते हैं तो इतने मज़ा आता है क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं अपने फुल 100 की स्पीड पर होती है, फुल स्पीड से जा रही होती हैं, जो हवा होती है वो बहुत मज़े की होती है। लेकिन मोटरवे पर दिन के टाइम निकलना में बेटा थोड़ा सा सेफ़ होगा, लेकिन रात के टाइम निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता क्योंकि बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज़ आपको मोटरवे पे मिल जाते हैं। फिर देखिए कैसे मौसम भी मज़े का हुआ था एंड ऑल दो अबाउट थिंग बहुत ज़्यादा मज़े की हुई थी। मैं पहले भी पेशावर गया था एंड अब 25 डेज़ बाद दोबारा जा रहा था और इसके बाद एक और भी व्लॉग आए जिसमें हम मामा पेशावर से, सो वो व्लॉग भी आप देखिएगा। सो इसके बाद एक और आपको बहुत मज़े का व्लॉग देखने को मिलेगा, वो पेशावर से हम आपको थोड़ा सा पेशावर एक्सप्लोर करवाएंगे, तो अभी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के ठोक जा रहे थे आगे। इस बार हम लोग थोड़े से बिस्किट्स इंजॉय किए एंड ये जो डैम्स पेशावर जाते हुए ये वो वाले डैम्स थे। सो यहाँ से अभी हम लोग इन डैम्स को क्रॉस कर रहे हैं। 7 मिनट से लगातार बोलते बोलते मन के थोड़ा सा गला भी सूख जाता है एंड देखें जैसे ही हम लोग हमें कामरा वाली साइड पे पहुँचे थे, अटक वाली साइड पे, वहाँ पर धूप भी निकल चुकी थी। उसके बाद इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग सर इन्जॉय भी करते, देखें धूप आ गई थी एंड हम लोग चलते जा रहे थे। मोटरवे पे अराउंड अबाउट हमें 2 आवर्स लगते हैं एंड 2 आवर्स एक जगह पे बैठना आसान काम नहीं होता। तो ये इसका सेकंड रिवर आ गई थी, नाम इतना नोटिस अभी नहीं किया इसका। सो आपको बहुत सी रिवर्स मिलती हैं और जब आप पेशावर से वापस आ रहे होते हैं अभी आपको वहाँ पर बहुत सी रिवर्स मिलती हैं क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स आराम से मिल जाएगी। सो जब हम लोग जाते हैं अपने बाद तब इसका जो मोटरवे होता है वो इतना लंबा रास्ता नहीं होता मोटरवे का, लेकिन पेशावर के मोटरवे का रास्ता बहुत लंबा होता है। सो अभी हम लोग यहाँ पर इसको ही क्रॉस कर रहे थे एंड इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं थक गया था। मैंने अपनी सीट पीछे की एंड मैं थोड़ा सा लेट गया था कि थोड़ा सा कमर थोड़ी सी सीधी हो जाए, बैठे बैठे मैंने ये कमर थक जाती है। तो उसके बाद फाइनली हम लोग पेशावर के टूल प्लाज़े पर पहुंच चुके थे एंड यहाँ से हम लोग ने टूल प्लाज़ा क्रॉस किया एंड जैसे ही इसका ये खुला एंड नाउ वी आर इन पेशावर सिटी पाकिस्तान। तो अभी हम लोग पेशावर में इंटर हो चुके हैं। यहाँ के बाद आपको पेशावर की फुल वाइब मिल जाएगी बिकॉज अच्छा मेरी बचपन से ऐसे बहुत मज़े की इससे है कि जैसे ही हम लोग पेशावर में इंटर होते हैं ना, जैसे इसका टूल प्लाज़ा ख़त्म होता है, मोटरवे ख़त्म होता है, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पर आपको रिक्शे मिल जाएंगे क्योंकि जो पेशावर की मेन थिंग होती है वो है रिक्शा। आपको और सिटीज़ में मिलेंगे रिक्शे लेकिन इतने ज़्यादा आपको रिक्शे नहीं मिलेंगे जितनी हाई अमाउंट ऑफ रिक्शा आपको पेशावर में मिलेंगे। सो अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे थे एंड अभी हम लोग जो पेशावर की जो मेन जगह आती हैं, हम लोगों ने बेसिकली गुलबर्ग जाना था जो पेशावर का गुलबर्ग है। सो यहाँ से आपको हल्का हल्का पेशावर के कुछ रोड्स एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स दिखा रहे हैं। पेशावर में मौसम पेशावर का अच्छा था, नॉर्मल था, लेकिन रावलपिंडी के मुताबिक पेशावर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती लेकिन पेशावर में सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो अभी हम लोग यहाँ पर
चलते जा रहे थे एंड ये पेशावर के रोड्स एंड पेशावर के थिंग्स। गर्मी इस टाइम है 5:30 का टाइम होगा, तो इस टाइम भी अच्छी खासी गर्मी थी। यहाँ पर बादल थे लेकिन इतने ज़्यादा बादल नहीं थे, काले काले बादल भी थे मगर इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन धूप का असर उस टाइम तक था पेशावर में अभी भी। तो अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जा रहे थे एंड पेशावर भी साथ साथ हम लोग एक्सप्लोर करते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर साथ आपको पेशावर मोटरवे भी मिल जाएगी। पेशावर मोटरवे भी हम लोगों ने साथ मेट्रो भी देखी साथ हम लोगों ने, पेशावर मेट्रो भी देखी हम लोगों ने। एंड पेशावर में बहुत अच्छी खासी मेट्रो खुल चुकी हैं एंड और यहाँ पर जो रास्ता मुड़ता है ये जाता है किस्सा ख्वानी बाज़ार का। मैंने जूम करके बताया है, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं किस्सा ख्वानी बाज़ार का। बहुत मशहूर बाज़ार है पेशावर का, किस्सा ख्वानी बाज़ार। तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, 2 डेज़ थे, सिर्फ 2 डेज़ थे, तो हम लोग को उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। सो इस वजह से हम लोगों ने इतना पेशावर एक्सप्लोर नहीं किया। सो पेशावर फॉर एवर दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक यूटी एंड दी किला द मेन थिंग। ये किला है, आप लोग यहाँ पर जाकर इसको देख भी सकते हैं। सो बस आगे कुछ ही दूर था गुलबर्ग। सो ये है किला पेशावर का, आप आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये था हमारा व्लॉग। आप मैं मिलूँगा आपसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।